Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. नमस्कार, वॉइस एंड विजन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अर्चना सिंह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्टेट विजिट पर इटली की पीएम मैडम मेलोनी को भारत में बनी मेलोडी टॉफी क्या गिफ्ट की कि विपक्ष को मिर्ची लग गई। इस पर आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर जयकरण गोयल से। आपने सनातन धर्म पर रिसर्च की है, कई पुस्तकें आपने लिखी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है अर्चना जी। सर, दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग थी, विपक्ष ने एक मजाक बना दिया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे विपक्ष की मानसिक सोच के ऊपर शौक लगा। अपने भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते, लेकिन विदेश दौरे पर स्टेट विजिट के ऊपर जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है, इटली की प्रधानमंत्री का मजाक बनाना, इटली के माननीय राष्ट्राध्यक्ष का मजाक बनाना है, और ये भारत के विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करते हैं अर्चना जी, बहुत सोच समझ करके करते हैं। उन्होंने मेलोडी टॉफी गिफ्ट की, ये पार्ले कंपनी की बनी हुई है। जरा भारत के प्रधानमंत्री का विजन देखिए, वो इटली के प्रधानमंत्री को टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं। भारत इतनी बढ़िया टॉफी बनाता है, आप इसका इंपोर्ट कीजिए और अपने देश के बच्चों को खिलाइए। ये भारत के प्रधानमंत्री का विजन था। इस विजन की तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। एक मजाक का माहौल बनाया विपक्ष ने। क्या ये सिर्फ इसलिए भी बनाया कि एक स्त्री और पुरुष जब आपस में वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उनको किस दृष्टिकोण से विपक्ष ने देखा कि उनकी एक मजाक का माहौल पूरे यूट्यूब, अगर आप बात करें, पूरे सोशल मीडिया पे ये बना हुआ है? अर्चना जी, क्या दो मेल और फीमेल मित्र नहीं हो सकते? क्या उनके अंदर ऐसी प्यार भरी केमिस्ट्री नहीं हो सकती? एक दूसरे राष्ट्र के, समाज के हितों की रक्षा हो। उनकी आपस की केमिस्ट्री मित्रता की केमिस्ट्री है। प्रधानमंत्री मोदी जब किसी डोनाल्ड ट्रम्प के गले मिलते हैं, जब किसी चीन के शी जिनपिंग को झूला झुलाते हैं, या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, तो उसके साथ आत्मीयता बनाना प्रधानमंत्री का एक नैसर्गिक स्वभाव है। उसी स्वभाव में ये निकटता, इसी एंगल से इसको देखना चाहिए। अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष मेल और फीमेल हैं, तो हम उनको मेल और फीमेल के चश्मे से देखेंगे, तो ये हमारे दिमाग का दिवालियापन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, ये विपक्ष ने पहली बार नहीं किया है। जी समिट पर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मैडम मेलोनी की जो एक पिक्चर थी, उसको लेकर भी विपक्ष ने कई बार मजाक का एक माहौल बनाया। मुझे तो तरस आता है अपने देश के विपक्ष की सोच के ऊपर। मैंने राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है, उनका भी सम्मान होता था। मैंने अपनी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी नजदीक से देखा है, और मैंने उनका सम्मान और अपमान होते हुए देखा है। लेकिन तब के विपक्ष ने कभी भी अपने प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी प्रकार की हल्की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। और श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने भारत के ऐसे प्रखर विद्वान नेता थे दिवंगत श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें नरसिम्हा राव की सरकार में भारत का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की सरकार ने यूएनओ के अंदर भेजा। सो यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, जिसका इंतजार भारत को 19 वर्षों से था, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पीएम मोदी की केमिस्ट्री और विशेषकर इसके अंदर इटली की प्रधानमंत्री मैडम मेलोनी का बहुत बड़ा हाथ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का ही बहुत बड़ा हाथ है। और आप अनुमान लगाइए ये डील कब हुई है। इस डील की टाइमिंग देखिए आप। ये डील तब हुई है जब अमेरिका से आज तक भारत की डील फंसी हुई है, और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। भारत के उद्योग दबाव में आ गए, भारत के उद्योगों का एक्सपोर्ट कम हो गया। दूरदर्शिता देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सारे रिसोर्सेज का, सारे संबंधों का प्रयोग करके इस डील को फाइनलाइज करवाया। बहुत बड़ी डील है। यूरोप के देश भारत की तरफ देख रहे हैं, और देश के लोगों को ये जो पर्सनल केमिस्ट्री बनती है नेताओं की, इसके अर्थ समझ में आते हैं। सर, भारत से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो माइग्रेट करते हैं इटली में पढ़ाई, उच्च शिक्षा के लिए वो वहाँ जाते हैं। तो दोनों देशों की इस वार्ता से क्या उन स्टूडेंट्स को भी कुछ लाभ होगा, कि वो भी लाभान्वित होंगे? इस डील के तहत और इटली और भारत के समझौते में जितने समझौते हुए हैं, वो सारे देश के हितों की रक्षा के लिए हैं, भारतीय युवकों के हितों की रक्षा के लिए हैं,
और देशवासियों को और विपक्ष को इन सब का स्वागत करना चाहिए। सर, इटली के साथ अभी भारत की एक डिफेंस डील हुई है जो हेलीकॉप्टर और सबमरीन को लेकर है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले भारत का सारा रक्षा सौदा रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। यूएस के साथ संबंध खराब होने का ये भी एक कारण है। यूएस अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन भारत को बेचना चाहता था और भारत ने कभी बहुत ज्यादा यूएस के हथियारों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मुझे 1965 की लड़ाई याद है। भारत के पास रशिया के बने हुए हथियार थे और 1965 की जंग में पैटर्न टैंक थे। तो भारत को अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल रूस की भी डिपेंडेंसी ना रहे, ये पीएम मोदी की सोच का नया भारत है जो उनके हर डिसीजन में दिखाई देता है। उन्होंने फ्रांस से राफेल जहाज खरीदे, लेकिन हेलीकॉप्टर यूएस का अच्छा था, हेलीकॉप्टर चिनूक वो अमेरिका से खरीदा। हम चूजी हैं अर्चना जी, बाजार में हमको कपड़ा भी खरीदते हैं, दुकानदार को ये दिखाओ पसंद नहीं आया, ये दिखाओ पसंद नहीं आया, दुकानदार का सेलमैन तारीफ करता रहता है, मैडम ये ले लो बहुत अच्छा लगेगा, ये साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, उसको पहना के दिखाता है, तरह तरह के प्रपंच करता है अपना माल बेचने के लिए। भारत के सामने बाजार खुला है, उस खुले बाजार में से भारत को चूज करना है मेरी जरूरतें कहाँ पर पूरी हो रही है। जब भारत ने 2020 में S-400 का रशिया के साथ समझौता किया, S-400 रशिया का बनाया हुआ, उस समय डोनाल्ड ट्रंप पहले अपने रिजीम के अंदर प्रेसिडेंट थे। इन्होंने मोदी जी के सामने बहुत बड़ी आंखें तरेरी, ये डील मत करो, हमारा डिफेंस सिस्टम खरीदो। लेकिन पीएम मोदी ने कहा मेरे देश के हित रशिया का S-400 खरीदने में है। और अभी जो आपका पुलवामा अटैक के ऊपर भारत की सेना ने जो आक्रमण किया और पाकिस्तान ने जब उसका उत्तर दिया, तो उसके सारे आक्रमण को बोथरा करने के लिए यही S-400 देश के काम आया। तो ये जो पैनी दृष्टि है, जब हमारे दिमाग में राष्ट्र सर्वोपरि जब ये विचार बैठता है, तब इस प्रकार के डिसीजन होते हैं। इटली हो, फ्रांस हो, दुनिया का जो देश जितना बढ़िया और हमारे काम का हथियार बना रहा है, हम उसके साथ सौदा करेंगे। हम कहीं बंधे हुए नहीं हैं। एक सामान्य ग्राहक भी जब मंडी में जाता है, स्टोर में हमने चावल का 1000 बोरियों का सौदा करना है, उनमें से कम 10 बोरियों में परखी मार करके देखते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सारा सौदा एक जैसा है कि नहीं है। तो खुली आंखों से सौदा होना चाहिए। देश का पैसा लगेगा, फॉरेन करेंसी लगेगी। सर, मैडम मेलोनी ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत तारीफ की और ये कहा कि मैंने कहीं ना कहीं उनसे मेहनत करना सीखा है, और मोदी जी ने भी कहा कि वो उनकी स्ट्रैटेजीज की बहुत तारीफ करते हैं मैडम मेलोनी की। तो दोनों जो पीएम हैं, इनमें क्या समानताएं हैं? एक ही समानता है दोनों की, जो कुछ दोनों कर रहे हैं अपने अपने देश के लिए कर रहे हैं। मैडम मेलोनी भी अपने देश के हितों की रक्षा कर रही है, भारत के प्रधानमंत्री भी अपने देश के हितों की रक्षा कर रहे हैं। एक ही समानता है, राष्ट्र प्रथम। सर, ऐसा कहा जाता है कि जो दोनों पीएम है बहुत स्ट्रैटेजीज के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो क्या चाइना को टैकल करने की जो स्ट्रैटेजी है उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, या एक ही नजरिए से उसको टैकल करेंगे? हम लोगों की एक आदत बन गई अर्चना जी, चाइना को टैकल करना है, यूएस को टैकल करना है, इसको टैकल करना है, उसको टैकल करना है। मैं कहता हूँ किसी को टैकल नहीं करना, केवल एक चीज को टैकल करना है। एक ड्राइविंग का सिद्धांत है। मैं जब गाड़ी चलाता था तो मैं ये सोच करके ड्राइविंग सीट पर बैठता था कि सारी दुनिया सड़क के ऊपर जो चल रही है ये सारी पागल है, ये मेरी गाड़ी में टक्कर मारने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी मुझे टक्कर लगने नहीं देनी। प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे ड्राइवर की तरह से देश को चला रहे। जहां देश की जरूरतें पूरी होती हैं वहां वो काम करना है। ना हम किसी के पक्ष में हैं, ना हम किसी के विरोध में हैं, ना हम चीन को टैकल करना चाहते हैं, ना यूएस को टैकल करना चाहते हैं, ना किसी और को टैकल करना चाहते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। एक और सवाल, क्या विपक्ष को आपको ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि दोनों देशों के जो पीएम हैं उनको लेकर इस तरह का माहौल, मजाक का जो माहौल है वो ना बनाए और देश को गंभीरता से ले? अर्चना जी, केवल एक लाइन का जवाब, अगर आप सम्मान चाहते हैं तो सम्मान करना सीखिए। अगर आप चाहें कि पार्लियामेंट के अंदर पीएम मोदी खड़े होकर के और विपक्षी नेता श्रीमान राहुल गांधी को सम्मान के साथ बात करें, तो राहुल गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी का चरित्र, उनकी यादों को देख करके एक बार पढ़ना चाहिए। माना कि आप कवि नहीं बन सकते, लेकिन शालीनता तो सीख सकते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
सर बिल्कुल सही कहा आपने कि विपक्ष को कहीं ना कहीं बाज आना चाहिए, इस जो वातावरण है उसमें मजाक का माहौल ना बनाए। सर आज की इस सुंदर जो बात, आप मजाक अपने आप बनवाते हैं जी, विपक्ष अपने आप अपना मजाक बनाता है, अपने आप अवसर प्रदान करता है, जी, तब उसका मजाक बनता है। जी। सर आज की बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अर्चना जी।